हेलो गाइस, अभी हम करेंगे वर्ण विचार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपकी हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम। व्यंजनों के कितने भेद हैं? व्यंजन के कितने भेद हैं? तो देखिए, व्यंजन के कितने भेद हैं? व्यंजन के 5 भेद हैं। ठीक है, व्यंजन के 5 भेद कौन कौन से हैं? देखो, पहले तो होते हैं मतलब जो स्पर्श व्यंजन। एक मिनट। व्यंजन के 5 भेद हैं। 5 भेद कौन कौन से हैं उन्हें देखते हैं हम। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन और चौथा होता है द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और पांचवा होता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये आता है कि व्यंजन के कितने भेद हैं, तो व्यंजन के 5 भेद हैं। और 5 भेद कौन कौन से हैं? पहला स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है और द्विगुण व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा देखते हैं, चा व्यंजन का उच्चारण कैसा है? चा व्यंजन किस में आता है? अघोष में, सघोष में, मघोष में, खगोश में। तो ये चा व्यंजन आता है अघोष में। ठीक है, अघोष में क्या आता है फ्रेंड्स? अघोष में देखिए, प्रत्येक वर्ग का, जैसे कि आपको सूत्र बताया था कचटतप, कचटतप। ठीक है, कचटतप जो आपको सूत्र बताया था। तो का में का वर्ग आ गया, चा में चा वर्ग आ गया, टा में टा वर्ग और ता में ता वर्ग और पा में पा वर्ग। तो इसका क्या था इसमें अघोष के अंतर्गत कि प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में भी क्या था? स, श और सा। ठीक है, ये किस में आते हैं? ये आते हैं हमारे अघोष में। तो चा भी मतलब अपने वर्ग का मतलब पहला वर्ण है, तो किस में आ जाएगा? इसका सही आंसर होगा अघोष। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? अघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग को कहते हैं, क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग को समूह, व्यंजन गुच्छ, मिलन या संयोग। तो इसका सही आंसर होगा दो या दो से अधिक व्यंजनों के जो संयोग होता है उसको हम बोलते हैं व्यंजन गुच्छ। ठीक है, हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं? तो देखिए, हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 33। तो टोटल कितने हो गए? अच्छा, इसमें अगर टोटल पूछे तो 44 है, और इसमें पूछा है कि व्यंजन कितने होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा 33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धा व्यंजन का उच्चारण कैसा है? धा व्यंजन कैसा उच्चारण है? अघोष है, सघोष है, मघोष है, खगोश है। तो देखिए, धा अघोष तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अघोष के अंतर्गत जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये सूत्र था हमारा कचट तप। ठीक है, तो अघोष में तो था प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा प्लस ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन में थे हमारे श, श और सा। ठीक है, अब बचा हमारा सघोष। सघोष में था तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन, जो कि आपके हैं या रा लावा, या रा लावा और प्लस हा। ठीक है, और स्वर भी सारे इसी में आते हैं। तो ये हमारा धा कौन से में आ रहा है? तो देखिए, धा आ रहा है हमारे ता वर्ग में। तो जैसे ता, था, दा, धा और ना। ठीक है, तो ये हमारा देखिए इसमें आ रहा है। ठीक है, ये हमारा चौथा वर्ण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सघोष। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो देखिए कितने हैं? 44। ठीक है, जैसे कि अभी आपको बताया था, इसमें 11 स्वर होते हैं
और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, कितने हो गए? 44। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। बोलने में भाव के अनुसार स्वर के होने वाले उतार चढ़ाव आरोह अवरोह को कहते हैं। ठीक है, क्या है? बोलने में भाव के अनुसार स्वर के होने वाले उतार चढ़ाव आरोह अवरोह को क्या कहते हैं? तो देखिए इसका सही आंसर है अनुतान। ठीक है, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है वे होते हैं, वे क्या होते हैं? दीर्घ स्वर नहीं होते, विलुप्त। ये भी आंसर गलत है, तो इसका सही आंसर होगा ह्रस्व स्वर। ठीक है, इसमें कौन से होते हैं? ये इनकी संख्या 4 होती है, अ, ई, उ और रा, ऋषि। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, और रा, ऋषि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओ कैसा स्वर है? ओ ह्रास स्वर है, दीर्घ स्वर है, लघु स्वर है, उच्च स्वर है। तो देखिए ह्रास स्वर में तो जैसे आपको बताया था, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और राजसी है। दीर्घ के अंतर्गत हमारा कौन सा आ जाएगा? इसमें आ जाएगा आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे किस में आ रहे हैं? ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, तो ओ हमारा कौन सा आ जाएगा? दीर्घ में। नेक्स्ट देखते हैं। स्वर को, दीर्घ स्वर को संधि स्वर, संधि स्वर या संयुक्त स्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, घा व्यंजन का उच्चारण है। घा का उच्चारण क्या है? अल्पप्राण, महाप्राण, प्रयाग या प्रस्थान? तो देखिए घा का उच्चारण है महाप्राण, क्योंकि महाप्राण में, अल्पप्राण में तो क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है, जबकि महाप्राण में होता है दूसरा और चौथा। ठीक है, दूसरा और चौथा। तो घा हमारा कौन सा वर्ग है? घा है हमारा का वर्ग का चौथा वर्ण है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया हमारा? महाप्राण, सही। या कैसा व्यंजन है? या स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है या संयुक्त व्यंजन है? तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, ऊष्म कौन से हैं, संयुक्त कौन से हैं। तो देखिए स्पर्श व्यंजन में तो क्या, स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। ठीक है, इसके अंदर जो आपको सूत्र बताया था कचट तब, इसके पांचों वर्ण होते हैं, मतलब प्रत्येक जो का वर्ग है इसमें चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, और पा वर्ग है। ठीक है, इस तरह स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ण हो गए? टोटल कितने हो गए इसमें? 25। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन में होता है या, रा, ला और वा। ठीक है, इसमें होते हैं 4। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ऊष्म होता है श, स और श। ठीक है, संयुक्त व्यंजन में कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन में होते हैं छा, क्षत्रिय, एक मिनट, संयुक्त व्यंजन में होते हैं छा, क्षत्रिय, त्रा, त्रिशूल, ज्ञा, ज्ञानी और रा, ऋषि। ठीक है, ये हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन। तो या में कौन सा आया? या है हमारा, इसका सही आंसर है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन में होते हैं या, र, ल, व। ये आप जरूर याद रखना, इसमें से क्वेश्चन कैसे भी घुमा के ऐसे ही पूछ लेंगे वो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि स्पर्श जो व्यंजन में वर्ण कितने होते हैं? तो 25 होते हैं। ठीक है, और 25 कौन से थे? का वर्ग, टा वर्ग, जो कचर तब का सूत्र है, उसके प्रत्येक उसका वर्ग होते हैं, का, चा का, टा का, ता, पा का। तो टोटल कितने हो गए? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छ, क, थ, फ ये ध्वनियाँ हैं, घोष, अघोष, प्रघोष या खघोष। तो देखिए कौन सी ध्वनियाँ हैं? ये हैं अघोष की।
क्योंकि अघोष के अंतर्गत था प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में थे स और सा। ठीक है, तो ये हमारा किस में आ रहा है? छा। देखिए ये चा वर्ग का दूसरा वर्ण है। का, ये हमारा का वर्ग का पहला वर्ण है। और था की बात करें, था हमारा ता वर्ग का दूसरा वर्ण है। और फा भी हमारा पा वर्ग का दूसरा वर्ण है। तो ठीक है, दूसरा तो पहले और दूसरे किस में आ रहे हैं? अघोष में। तो इसका सही आंसर हो गया अघोष। सही आंसर क्या है इसका? अघोष हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें कहते हैं। तो देखिए, जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उनको क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है वो स्वर रहित होता है और प्लस दूसरा व्यंजन होता है वो स्वर सहित होता है। ठीक है, जैसे कि त प्लस र बराबर क्या हो जाएगा? त्र। ठीक है, जो ता है हमारा वो स्वर रहित है और रा हमारा स्वर सहित है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें कहते हैं। तो उसका सही आंसर है स्वर। क्योंकि स्वर का व्यंजन स्वर स्वतंत्र होते हैं और उनके दूसरे वर्ण की उन्हें मतलब क्या है? स्वर स्वतंत्र होते हैं और स्वर अपने आप में पूर्ण है उनका। और इनका जो वो उच्चारण है वो बिना किसी की सहायता से होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु प्रवाह रुक रुक कर या घर्षण के साथ निकलता है उन्हें कहते हैं। तो इसका सही आंसर है कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुककर या घर्षण के साथ निकलता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, छा कैसा व्यंजन है? तो देखिए, छा संयुक्त व्यंजन है और छा का निर्माण होता है वो आधा का प्लस सा। ठीक है, संयुक्त व्यंजन में छा कैसा है? संयुक्त व्यंजन है और ये आधा का प्लस सा बराबर छा छत्री है। ठीक है, इसमें जो का होता है वो स्वर रहित होता है, जो सा होता है वो स्वर सहित होता है। जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए बिना नहीं बोले जा सकते वो कहलाते हैं। ठीक है, जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए नहीं बोले जा सकते वो क्या कहलाते हैं? वो अयोगवा कहलाते हैं। और अयोगवा ना तो स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं। ठीक है, अयोगवा कौन कौन से हैं? अंग। ठीक है, अनुसार और चंद्र बिंदु जी किस में आ जाते हैं? हमारे अयोगवा में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? तो देखिए, ऊष्म वर्ण 4 होते हैं। कौन कौन से? सा, शा और सा और हा। ठीक है, ये हमारे ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। ये स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, स्वर होते हैं, इसका सही आंसर है स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है हमारा प्लुप्त स्वर। ठीक है, ये हमारे स्वरों के प्रकार हो गए। कितने हो गए? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर में जो समय सबसे कम लगता है इससे दुगना समय दीर्घ स्वर में लगता है और प्लुप्त स्वर में इससे 3 गुना टाइम लगता है। ठीक है, एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है वह कहलाती है। एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है शब्द। ठीक है, जैसे कि र
प्लस मा, क्या हो गया? राम। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। उच्चारण करते समय दो शब्दों के बीच विराम देने को कहते हैं। उच्चारण करते समय जब दो शब्दों के बीच विराम देने को क्या कहते हैं? बलाघात, अनुतान, संगम या महाप्राण। तो उसको कहते हैं हम संगम। नेक्स्ट देखते हैं। एक ध्वनि वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में उसे कहते हैं। ठीक है, ये वह ध्वनि या ध्वनि का समूह, ठीक है, जिसका उच्चारण एक सांस या एक ही प्रयत्न में होता है, वह क्या कहलाती है? उसे क्या कहते हैं? वर्ण, अक्षर, शब्द या वाक्य। तो इसका सही आंसर होगा, क्या कहलाती है? अक्षर। का कैसा व्यंजन है? का स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है या आगत ध्वनि है? क्या है का? तो का देखिए, का हमारा क्या है? स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी थी? 25। और स्पर्श व्यंजनों में कौन से आते हैं? कचट तक, का वर्ग, चा वर्ग, जितने 5 वर्ग हैं वो किस में आते हैं? हमारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्ण के खंड नहीं किए जा सकते। ठीक है। ई कैसा स्वर है? ई ह्रस्व स्वर है, लघु स्वर है, दीर्घ है, उच्च है। तो देखिए, ई दीर्घ स्वर है, क्योंकि दीर्घ स्वर में क्या आते हैं? इनकी संख्या 7 होती है और इसमें आता है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चा वर्ग का व्यंजन है। चा वर्ग का व्यंजन कौन सा है? भा, झा, घा या शा। तो देखिए, चा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? चा में आते हैं चा, छा, जा और झा और ड़ा। ठीक है, तो इसका व्यंजन कौन सा है? हमारा झा। कूल में मात्रा है, किसकी मात्रा है कूल में? ई की, बड़ी ई की, ऊ की या बड़े ऊ की? तो इसमें मात्रा है बड़े ऊ की। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के बेल आइकन को ऑन कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।